afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. आ गए सब लोग? आ रहे हैं? तो स्टार्ट करूं मैं? Yes, sir. ठीक है ना। देखिए, स्ट्रेट लाइन पिछली क्लास में हमने कवर किया है, उसके प्रॉब्लम्स मुझे डिस्कस करने हैं, है ना। तो मैं समय निकाल के ये सर्किल और स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स पहले मैं कराऊंगा बच्चों, उसके बाद हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं पहले इन दोनों को कंप्लीट करा दूंगा एक साथ, कोनिक को एक साथ रखेंगे, कोनिक सेक्शन। और हमने कहा भी था ना कि वेक्टर का क्लास आप लोगों का बाकी है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले डीपीपी एक बार बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ कोई चीज कमी नहीं है हमारी प्रिपरेशन में। उसके बाद हम वेक्टर की क्लास ले लेंगे, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। स्टार्ट करूं ना? Yes, sir. देखिए बच्चों, इधर देखो, ये है सर्किल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेई में। मेन में आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट से टोटल आजकल 4 क्वेश्चन आते हैं। पहले ज्यादा आते थे, लेकिन आजकल जो वेटेज है वो वेक्टर 3D का जेई मेन ने बढ़ा रखा है। 4 क्वेश्चन उधर से आते हैं, सीक्वेंस सीरीज के 2 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी सब कैलकुलस के ज्यादातर रहते हैं। तो वो एक एक करके, जैसे एक बच्चे का मैसेज आया था शायद कि कैलकुलस और ऑर्गेनिक पहले करा दीजिए। अरे भाई आप टेंशन मत लो, सब एक एक करके होगा, है ना। जिस थोड़ा सा देखो बच्चों, ये इनिशियल फेज अभी आज तीसरा दिन है। हम प्रयास पूरा करेंगे कि आप अपना बेस्ट दें आपको, और आप भी अपने वाला प्रयास करिए कि हम अपना बेस्ट दें। बाकी जहां तक क्वेश्चंस का सवाल है वो किसी तरीके से आप देखो क्वेश्चंस कर लो, जैसे हम उसको कराएं या आप खुद कर लें। मेन तो आपको परफॉर्म करना है। ये है कि कोई कंसेप्ट वाइज दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर कंसेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्लास में जरूर पूछिएगा। ये सर्किल बेसिकली क्या है, तो ये एक कलेक्शन। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है ना बच्चों की, जैसे हम सर्किल बताएंगे फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस तरह ये पूरा नोट्स की तरह है। ठीक है, तो इसमें आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कूद के नहीं आगे बढ़ जाएंगे। जो हो सकता है वो आप लोग बता देना, उसको होमवर्क दे दूंगा। तो देखिए, अगर सर्किल का सेंटर आपका, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सर्किल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो वो इक्विडिस्टेंट जो टर्म है उसको रेडियस कहते हैं सर्किल का, और फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। जैसे ये फिक्स पॉइंट है और इसका सेंटर अल्फा बीटा है, और सर्किल का रेडियस आर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मूविंग पॉइंट को एक्स कॉमा वाई मान लेंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल कर देंगे। फिर उसको स्क्वायर करते हैं, तो ये आता है एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके। अब इसी में क्या होता है कि अगर सेंटर 0 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं, वो आसानी से दिखता है। अब इसका अगर इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ना। अरे बोलते जाना, हाँ हूं, कुछ भी बोल देना। यस सर। अगला होता है बच्चों, ये अगला मतलब ये नहीं है,
अगला ये है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जो पिछले पेज पे लिखे हैं, अगर इस तरह से हम लिखने का इसको प्रयास करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्किल का जो सेंटर होता है वो आप लिखते हैं माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस लिखते हैं वो लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, ये ध्यान रखना कि रेडियस अगर हम टर्म यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर 0 है रेडियस तो उसको पॉइंट सर्किल बोलते हैं। पॉइंट सर्किल मतलब सिर्फ सेंटर दिख रहा है, रेडियस नहीं दिख रहा है। और अगर ये नेगेटिव टर्म है इसका मतलब इमेजिनरी सर्किल है। इमेजिनरी सर्किल हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सर्किल कन्वर्ट्स इनटू इमेजिनरी, तो आप उस समय उसके रेडियस को लेस देन 0 कर दीजिएगा। और रियल सर्किल के लिए, रियल विथ फाइनाइट रेडियस, तो उसके लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देंगे। अगला ये होता है कि अगर आपको ये देता है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सर्किल। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर्किल रिप्रेजेंट करेगा कब? जब ए की वैल्यू बी हो, h0 a की वैल्यू और h 0 स्क्वायर माइनस ab इक्वल हो जाए और h की वैल्यू क्या हो जाए? 0, क्योंकि xy का टर्म नहीं दिख रहा है सर्किल की इक्वेशन में, है ना? डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या? हाँ, डेल्टा यहाँ उतना नहीं आता। आप ये कह सकते हो कि इसके बावजूद भी आप अगर इफेक्टिवली ये सब वर्क करने के बाद आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो इफेक्टिवली लिखेंगे लास्ट में वो 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये हम लोग 0 रेडियस वाले सर्किल को भी काउंट करते हैं, ये ध्यान रखना। कई बच्चों को लगता है ना कि सर्किल का मतलब ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, पॉइंट सर्किल भी है अपने सिलेबस में और वो भी काउंटेबल होता है, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो ये पॉइंट क्लियर है ना सर? नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये होता है टचिंग एक्स एक्सिस। ये भी सब इंपॉर्टेंट है जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स एक्सिस को अगर सर्किल टच करता है तो इसमें खास बात ये है कि सर्किल का सेंटर को अगर हम लोग h, k मानते हैं तो ये रेडियस आपकी मॉडुलस ऑफ k हो जाएगी। ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है ना? सर ऐसे भी बना सकते थे। तो इसकी इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। दूसरा होता है इसमें, अगर आपके पास आया कि वाई एक्सिस को टच करता हुआ तो आप कहोगे कि सर सेम इस तरह से बना देंगे। अब आप सेंटर को अगर एच के मानते हो तो रेडियस कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ के। तो इक्वेशन लिख देंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ओके ओके ओके, इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर ना कि एच स्क्वायर? मैंने गलत लिखा है? यस सर। गलत लिख दिया ना? यस सर, h वगैरह। यस, यू आर राइट। तो ये गलत है। आप कहोगे कि सर उसको करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे आप h करिए और यहाँ पे भी आप h ही करेंगे, है ना? इसको रटना मत। हम कहेंगे कि हमेशा डायग्राम बना लेना, फिर देखना कि ये क्या है, तो कहोगे कि सर ये तो आप शीशा है, h यही है रेडियस। ओके, यस सर। तीसरा होता है बेटा इसमें बोथ एक्सिस वाला, बोथ एक्सिस टचिंग बोथ एक्सिस। तो इसमें 4 बनते हैं टोटल। देखो कैसे, थोड़ा छोटा छोटा बना देते हैं। 1 2, ये तीसरा है और ये फोर्थ है। अब कहोगे सर इसमें कुछ नया बताओ तो जाने। तो पहली बात ये है कि सेंटर के एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, और अगर सर्किल का रेडियस r मानते हैं तो इसका सेंटर r,
इसका माइनस आर कॉमा आर, इसका माइनस आर कॉमा माइनस आर, और इसका आर कॉमा माइनस आर है। तो अगर मान लीजिए हम इसका इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो ये लिखेंगे एक्स माइनस, जैसे हम लोग लिख रहे थे, ऐसे लिख सकते हो ना? यस सर। कहोगे कि ये तो मुझे भी आता है, कुछ और बताओ, समथिंग न्यू। तो बेटा ये है कि जैसे मान लीजिए अगर एक्सिस, दोनों एक्सिस को अपना, ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, अगर दोनों एक्सिस को अपना सर्किल टच करता है और उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस सर्किल का कोई भी पार्ट अदर क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि ए सर्किल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड टचिंग बोथ एक्सिस, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि वो गिवन पॉइंट जिससे सर्किल पास हो रहा है वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सर्किल के सेंटर को इस तरह से जूम कर लेंगे, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सर्किल का सेंटर इस तरह से जूम करके इक्वेशन लिखेंगे, और वेरिएबल नाम की चीज क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक आर, तो उस गिवन पॉइंट से पास करा देंगे तो हमें आर मिल जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट से सर्किल पास करेगा वो पॉइंट देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, और उसी तरह का हम लोग सेंटर मानते हुए हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये एक नई चीज है, मतलब मेरा कहने का ये फिर से मतलब है कि कोई भी, जैसे ये सर्किल का कोई भी पार्ट अदर क्वाड्रेंट में नहीं है, ये सिर्फ फोर्थ में है। ये आप लोग फील कर पा रहे हैं? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ तीसरा क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग खुद से कर लेना। इसमें क्या है, सेंटर रेडियस निकालना है। तो ये जो है ना, इसको करते हैं तीसरे पार्ट। सर लैम्डा 0 करना पड़ेगा। हाँ, कहोगे कि फॉर सर्किल लैम्डा की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स वाई मिसिंग होना चाहिए, और सर्किल कन्वर्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। लेकिन याद रखना बेटा, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तभी जनरल इक्वेशन बोलेंगे। तो आप क्या करिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, है ना। अब आप सेंटर लिख सकते हैं, सेंटर कितना होगा, माइनस जी माइनस एफ, ये 2g होता था ना, तो माइनस जी 1 होगा और माइनस 3/2, और रेडियस 1 प्लस 9/4 प्लस 5/2, कर लोगे ना? नहीं कर पाएंगे सब। अच्छा है, मैं अगर पूछूं कि ये कहां से लिख दिया आपने, तो कैसे लिखा? एक्स वाई का टर्म नहीं होता सर्कल के इसमें। यस, एक्स वाई का टर्म नहीं होता, इसलिए इसको 0 गायब करेंगे, फिर हमें लैम्डा की वैल्यू 0 मिल जाएगी और हम वैल्यू पुट कर देंगे। बाकी क्वेश्चन कर लेंगे ना? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप हेडिंग लिखो डायमीटर फॉर्म। मतलब एक सर्किल के एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिए हो तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। चलो बोर्ड पे देखो, डायमीटर क्या होता है, एक ऐसा कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास करे, और कॉर्ड क्या होती है, कोई भी सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो सेगमेंट क्रिएट होगा उसको कॉर्ड कहते हैं, और अगर वो सेगमेंट सेंटर से पास हो रहा है तो उसको डायमीटर कहते हैं। सर्किल का डायमीटर सर्किल के सरकमफ्रेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्किल का डायमीटर सर्किल के सरकमफ्रेंस को 2 पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और डायमीटर सेंटर से पास होता है। तो अगर इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और ये है अपना x2 y2, तो हम लोगों ने ये चीज रियलाइज किया है कि सर्किल की इक्वेशन तो वैसे भी निकाल सकते हैं जितना हम लोगों को नॉलेज है। सेंटर निकालेंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस निकालेंगे तो रेडियस आएगा, सेंटर आएगा, इक्वेशन लिख लेंगे। लेकिन आप कहोगे कि सर उससे भी एक आसान हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, ये सेमी सर्किल है ना जी, और ये जहां भी आता है तो हम लोगों को बस एक ही चीज क्लिक करती है कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर दें, -1। तो m1 m2 -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस x1
प्लस वाई माइनस वाई, सॉरी गलत लिख दिया, गलत लिखने की कोशिश कर रहा हूं, x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जब इसको ओपन करते हो तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, चलेगा ना? यस सर। देखो कहोगे कि सर ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, फिर m1 m2 की वैल्यू -1 कर देंगे, तो इसमें हमें एडवांटेज ये मिल गया कि सेंटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग से रेडियस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों को सर्किल की इक्वेशन निकालना है, मतलब सर्किल पे लाई करने वाले एक्स वाई का एक जनरल रिलेशन निकालना है। तो हमने एक्स वाई माना, सेमी सर्किल का कंसेप्ट लगाया, 90 डिग्री का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन बच्चों एक पॉइंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो x1 प्लस x2 लिख रहे हैं ना, और ये y1 प्लस y2, x1 प्लस x2 ये अबसीसा का सम है ना, यस सर। और ये क्या है, अबसीसा का प्रोडक्ट है, और उसी तरह से ऑर्डिनेट का सम और ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इस इंफॉर्मेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जेई मेन इतना नेटवर्क नहीं है, जेई मेन का, जेई मेन इसी में रह जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एडवांस वाले पूछेंगे तो उस समय देखेंगे हम लोग आगे क्या करना है। जैसे आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं इस पे क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ये वाला जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक वाला। जेई मेन के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि ये क्वाड्रेटिक से कनेक्ट किया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे दे कि एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए बी हैं, और एब्सिसा ऑफ ए बी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, ऑर्डिनेट ऑफ ए बी किसी दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो हम लोग, आप सर्किल की इक्वेशन निकाल लीजिए, तो आप पहले इस फॉर्म में लिख लेना, फिर x1 प्लस x2, x1 इंटू x2 क्वाड्रेटिक से, उसी तरह से y1 प्लस y2, y1 इंटू y2 क्वाड्रेटिक से लिख के आंसर कर देना। मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन करिए, एक सिंपल सा है, इससे डायमीटर फॉर्म से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, एक बार ट्राई कर लीजिए आप, है ना। आराम से करो। सोच तो लिया ही होगा सबने कि कैसे होगा। यस सर। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर्किल का जनरल इक्वेशन मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और कहेंगे कि सर उसमें 3 अननोन है तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। आपको दे रखा है सर्किल का सेंटर किसी लाइन पे लाई कर रहा है, एक सर्किल का रेडियस 3 है, 2, और सर्किल इस पॉइंट से पास कर रहा है 3, ये 3 इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे लेंदी हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये जो लाइन दिया है ये बड़ी सिंपल है। तो आप कहोगे कि सर्किल का सेंटर उस लाइन पे लाई कर रहा है सर, इसका मतलब, तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप x को अल्फा मान लेते हो यहाँ का, तो y अल्फा -1 हो जाएगा, यस सर नो। प्लस और आप कहोगे कि 7,3 एक कहीं पॉइंट है और रेडियस 3 यूनिट आपने दे रखा है, तो बेसिकली ये भी तो 3 ही होगा ना। हाँ सर। तो इसको 3 मान के अल्फा तुरंत आ जाएगा, अल्फा आएगा, सेंटर आ जाएगा, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसको आप कर दीजिए अल्फा -7 का होल स्क्वायर, और ये अल्फा -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। तो अल्फा तुरंत आएगा, अल्फा में क्वाड्रेटिक आएगी,
2 अल्फा स्क्वायर और यहाँ माइनस 4,7 हाँ सर 4,7 अल्फा 4,7 अच्छा 4,7 तो दो आंसर आएंगे। एक आप अल्फा की वैल्यू 4 लेंगे तो आंसर लिख रहे होंगे 4,3 तो सेंटर हम लिख देते हैं यहाँ पे 4,3 और आंसर हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। और एक बार अल्फा की वैल्यू आप कह रहे थे 7 तो आप कहोगे कि सर सेंटर हो जाएगा 7,6 तो इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख देंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। चलेगा ये सब? यस सर। ओके, किसी Yes, कोई sir. ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हुई है? ये हमने अधूरा छोड़ दिया है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। यस सर। इसमें बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जब सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा ना, जैसे अल्फा अल्फा माइनस 1, तो ये कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। जैसे यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप पे दिखता है ना, तब थोड़ा लेंदी हो जाता है, फिर कहते हैं कि जैसे जानते हैं उसी तरह से करेंगे तो बेटर ही रहेगा। लेकिन ये एक अच्छा मेथड है। इसके बाद कौन है भाई? अच्छा कॉर्ड है, तो आप हेडिंग लिखिए। ये मैंने बता दिया। इसके बाद कुछ थ्योरी होती है इसमें। सबसे पहले तो कॉर्ड ही पढ़ लेते हैं, ऑर्डर किसी ऑर्डर में पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्ड के बारे में मैं बोल रहा था कि सर्किल की जो कॉर्ड है, जैसे कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड बन गई। और इसकी खास बात ये होती है बच्चों की, अगर सेंटर से अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर ये लेंथ d है और इस सर्किल का रेडियस r है तो ये इक्वल हो जाएगा ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से। यस सर। तो आपको क्या होता है, कभी कभी कॉर्ड की लेंथ पूछी जाती है तो आप लिखते हो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अगर सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया होगा लाइन के फॉर्म में और ये हमारा d है, सर्किल का रेडियस r है, तो जो कॉर्ड की लेंथ आती है वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। एक्चुअली पाइथागोरस जब लगाते हैं तो हमें mb मिलता है और mb क्या होता है? कॉर्ड लेंथ का हाफ। तो कॉर्ड लेंथ लाने के लिए mb का डबल कर देते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके, अच्छा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं ये तो पता है ना, 10th में खूब पढ़ते हैं इसको। हाँ सर। यस सर SAS हाँ हाँ बिल्कुल, उससे कर सकते हैं। मतलब इसको अगर हम मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे तो ये लेंथ इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये कॉमन साइड SAS तब बोलेंगे जब 90 डिग्री करेंगे तब, है ना। अदरवाइज ट्रिपल एस कर देंगे, सॉरी ट्रिपल साइड वाला जो होता है। तो इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना। एक होता है कि लेंथ, कॉर्ड के बारे में हमने बता दिया। अब एक होता है लाइन एंड सर्किल। अगर आपको लाइन और एक सर्किल दिया जाए, एक लाइन दिया जाए, तो हम लोग कहते हैं कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। लाइन सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी, लाइन सर्किल पे टेंजेंट है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, लाइन बार बार निकल गई। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ध्यान रखना उसको। जैसे मान लीजिए लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले केस में हम अगर सर्किल के सेंटर लोकेट किए हैं तो मैं ये कह रहा था कि आप ये जैसे पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे ना। यस सर। और ये है रेडियस, तो आप कह सकते हो कि सर ये पहले केस में रेडियस की जो वैल्यू है वो d से क्या है, लेस है या ग्रेटर है? ग्रेटर है। ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कहोगे कि यहाँ सर आपको ऐसे लिखना चाहिए था, वैसे भी ये मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो r ग्रेटर देन d करना होगा। ये r इक्वल टू d, ये d से कंपेयर करते हैं, बेसिकली d से रिलेट करते हैं। d लेस देन r, d इक्वल टू r और d ग्रेटर देन r, एक ही बात है।
एक्चुअली क्या है, जब d लेस देन r हो गया मतलब जो हमारा लाइन है वो सर्किल के अंदर चली गई और ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और उसे एक इंटरसेप्ट लेंथ जो क्रिएट होगा उसी को कॉर्ड लेंथ कहते हैं और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। मतलब हम सबसे पहला स्टेप करेंगे सर्किल के सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे रेडियस ऑफ सर्किल निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आधी लेंथ आएगी, डबल कर देंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी। तो ये हो जाता है कंसेप्ट। और ये ध्यान रखना C ये less, हाँ C less than R into under root 1 plus M square. We can say like that, sir. C less than R into under root of 1 plus M square. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। इसको आप दूसरे फॉर्म में पढ़ रहे होंगे ना मेरे ख्याल से, ये y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में पढ़े हो, उसी को बोल रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी अपने जगह पे सही है। इसी को कहते हैं बच्चों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? अगर एक लाइन एक सर्किल पे टेंजेंट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो d इक्वल टू आर कर देंगे। मतलब d कैसे, लाइन के सेंटर से सॉरी सर्किल के सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और उसको रेडियस के इक्वल कर देंगे, उससे टेंजेंट प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म बुक में लिखे होते हैं, जिसे ये कह रहे थे c वो स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर से रिलेट करते हैं, वो भी आपके पास चॉइस है, लेकिन ये सबसे आसान चॉइस है। वैसे आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे करना, सबसे आंसर आएगा। ओके Yes. अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जेई का है, जेई 99 का, मोर देन वन करेक्ट आंसर। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है जिसको आईआईटी वालों ने 2010 में भी पूछा था। Let L1 be the straight line passing through the origin and L2 be the line. If the intercept made by the circle on L1 and L2 are equal, तो इंटरसेप्ट लेंथ इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? Length of chords are equal. बिल्कुल, लेंथ ऑफ कॉर्ड्स आर इक्वल एंड दे आर सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा 10th में, आई गारंटी, इतना मैं श्योर हूं। देखा है ना? नहीं देखा है? यस सर, देखा है देखा है, ओके ओके। तो इस सर्किल का सेंटर कितना है, तो आप क्या लिखोगे? 1/2 कॉमा माइनस 1 by 3/2। 2 comma minus 3 by 2. सर्किल के सेंटर लिखते समय मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है इसके भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो 1/2 कॉमा माइनस 3/2। आप कहोगे कि सर L1 के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो आप इसको y इक्वल टू m1x लिख दीजिए, या इसको L1 मानते हैं तो इसको m1x माइनस वाई इक्वल टू 0 कर दीजिए। और L2 के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करें, सेंटर से डिस्टेंस दोनों का सेम कर दें, यस सर। उससे हमें Yes, m sir. मिल जाएगा। m1 न लिखिए, m ही लिखिए, क्योंकि एक ही अननोन है। हमें लगा दो दो है, एक ही है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सेम कर देना। मान लीजिए इसको P1 लिख देते हैं, इसको P2 लिख देते हैं। तो P1 कैसे लिखेंगे, तो 1/2 m प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू, इससे डिस्टेंस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √2। कर लोगे ना, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। और इसको m1x और m2x में पुट कर दीजिएगा ऐसे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आसान है। इसमें सिंपली वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि अगर सर्किल के कॉर्ड सेम लेंथ के हैं
तो वो सेम डिस्टेंस पे होंगे। राज आप ऐसे ही चाहते थे क्लास की कुछ और समथिंग न्यू? हाँ सर ठीक है। ओके, इससे और बेहतर हो जाएगा बेटा। आज हमें टाइम मिल जाएगा ना तो मैं बहुत कहा नहीं, एकदम आइडियल जो होता है ऑप्टिमम केस वो उस तरह का करेंगे। एक्चुअली अभी पेज को लेकर इधर उधर हो जा रही है, तो हमें ये भी देखना होगा हम कितना लिख पाएंगे। कहते हैं ना वर्चुअली इमेजिन करना होगा कि हम ये कर रहे हैं और उस हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, सब हम आज सेट कर देंगे पूरा। ये सही रहता है सबसे अच्छा। सर एक डाउट था। हाँ एक डाउट था सर, बोलिए। इसमें जो इंटरसेप्ट्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यस, तो उसका यहाँ पे यूज कहाँ है सर? यूज है ना यूज ये है, देखो ये आपको पहले से गिवन है, मतलब ये जो लेंथ है इनके नाम लिख देते हैं, ए बी M1, दिस इज CD M2, ये O मान लेते हैं। तो आपको ये गिवन है ना बेटा कि AB की वैल्यू क्या है, CD के इक्वल। हाँ ये सर। तो भाई हम लोग कह सकते हैं ना AB अगर CD के इक्वल है, ये सब तो रेडियस ही है ना आपस में, यस सर। तो इस दिस इंप्लाइज P1 इक्वल टू P2। यहीं से तो कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना आपने। अच्छा अच्छा, ओके सर। इसका आंसर क्या है? आगे बढ़ जाएं, यस सर। 7 मिनट है, अभी बहुत है। अब क्या पढ़ना है भाई? 1 मिनट। अच्छा ये है, ओके। क्वेश्चन देख थ्योरी याद आ रही है। आप हेडिंग लिखो, सबसे पहले हेडिंग लिखना पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। वहीं अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब हम एक्स वाई को थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो बच्चों इसकी स्टार्टिंग यहां से होती है, पहले सेंटर्ड एट ओरिजिन वाला लेते हैं, है ना, फिर कहते हैं कि ये थीटा है, और हम लोग ट्रिगो में चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं ये सब कि अगर ये पी लोगे तो ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होगा, अगर रेडियस आर है तो, कहते हैं ना। यस सर। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, जहां पे थीटा को पैरामेट्रिक एंगल कहा जाता है। दिस इज नोन एज वेरिएबल एंड इट इज पैरामेट्रिक एंगल, एंड इसकी जो रेंज होती है वो, इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई तक। अब हम लोग क्या करते हैं कि आप कहोगे कि सर एक काम करिए, आप x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखता हूं x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया हो, तो इसको हम लोग कैपिटल X और इसको कैपिटल Y की तरह डील कर सकते हैं। यस सर। तो आप कहोगे कि अब इसको आर कॉस थीटा, इसको आर साइन थीटा लिखिए, तो आप लिखने जा रहे हैं ये, यस सर नो? यस सर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, थीटा इज पैरामीटर। कुछ पूछना चाहते हैं? बेटा कुछ पूछना हो तो पूछो। ये ओरिजिन शिफ्टिंग लगा दिए यार। प्रॉपर डायग्राम चाहिए? ठीक है सर, कंटिन्यू। अरे प्रॉपर डायग्राम बनाना हो वो भी बना सकते हैं। एक पॉइंट आप नोटिस कर रहे होंगे कि सर ने तो सर्किल स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा ही कुछ लिखा था ना? हाँ सर। यहां पे भी वैसे लिख दिए। एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? बताओ।
नहीं क्लिक कर रहा है। अबे क्लिक नहीं कर रहा है तो आप सब दोनों को एक ही कराओगे। लाइन का भी पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्किल का भी पैरामेट्रिक फॉर्म बोलोगे सेम है। पन्ना पलट रहा है, पन्ना पलट रहा है ये। नहीं क्लिक कर रहा है, चलो मैं बता देता हूं। देखो जो लाइन हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें पैरामीटर आपका रियल वो आर था ना। अरे लाइन में डिस्टेंस को चेंज कर रहे थे ना, हाँ यस सर। वहां थीटा फिक्स था और यहाँ सर्किल फिक्स है, मतलब इसका रेडियस फिक्स है। पॉइंट चेंज हो रहा है, मतलब सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। दोनों में अंतर है। ये कभी कभी जेई वाले एक बार क्वेश्चन मतलब पूछे नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, दिस रिप्रेजेंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ, पहला ऑप्शन सर्किल, दूसरा ऑप्शन लाइन, इस तरह से। तो आप कह सकते हो ये दोनों बन सकता है सर। ये डिपेंड करता है वेरिएबल कौन है। अगर आप थीटा को वेरिएबल लोगे तो सर्किल बना देंगे, और अगर आर को वेरिएबल लिखोगे तो लाइन बना देंगे। और ये याद रखना कि जो वेरिएबल होगा तो इसका दूसरा मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है वो कांस्टेंट है। जैसे हम थीटा वेरिएबल कह रहे हैं, दैट मींस r should be taken as constant, and if r is variable that means theta is taken to be constant। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपने नोटिस किया होगा मैं पहले x माइनस अल्फा लिखने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने उसको काट दिया। नोटिस किया था? कहाँ गए सब? अरे भाई तुम लोग सुन रहे हो कि निकल लिए? खाली चेहरा दिखाए हो। अंश श्रीवास्तव, अनुष, ये हमारे आर्यांश, कौन है, आयुषी, खुशी, महेंद्र कुमार, मेहदी, प्रत्युष, देवरे। हाँ सर डिस्कनेक्ट हो गया था वही हो सर। ना पहले दिन वाले, राजकेश दोस्त। हाँ सर वही है प्रत्युष। यस सर। तुम लोग भी सोच रहे होगे कि दो लोग थे कितना अच्छा था ना, बहुत आ गए। सोच रहे हो? कोई बात नहीं, देखो हमारा पर्सनल अटेंशन सभी बच्चे पे सेम है। आप लोगों को बस मैं ये जैसे ये हो सकता है कि जैसे जैसे सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हम एक ही हैं क्लास लेने वाले, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सब लोग सेटिस्फाई हो जाएं, कम से कम अपने परफॉर्मेंस से, है ना। मेरे को खुश करने के लिए नहीं है, अपने परफॉर्मेंस से। मतलब जो है वो निकाल लें। चलिए, काफी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में ज्यादा मजा आता है क्या? सर रीजॉइन। अच्छा, रिज्वाइन के तलाश में है। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं 26 हो रहा है, 30 पे ज्वाइन करिए, है ना। 12:30। सर कैलकुलस थोड़ा पहले ले लेते। ठीक है बेटा, कैलकुलस के पीछे क्यों भाग रहे हो? कैलकुलस वैसे भी मेरा फेवरेट सेक्शन है। ये सब कौन पढ़ाना चाहता सर है? मेरा वीक है तो थोड़ा ठीक है ठीक है, प्रैक्टिस वो सर ज्यादा होगा। पीएनसी, सर पीएनसी पीएनसी। प्रॉब्लम है सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो हम हैंडल करेंगे, टेंशन मत लो आप। सब कुछ और पढ़ाएंगे। हाँ, अरे ज्वाइन। प्रोबेबिलिटी भी सर। ओके ओके। ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री थोड़ा पीछे ढकल दिया तो भी चलेगा ऐसा। कैलकुलस पीएनसी प्रोबेबिलिटी पहले ले लेते हैं। एक्चुअली बेटा क्या है ना, हम वेक्टर 3D से स्टार्ट कर चुके थे, तो सोचे कि एक स्लॉट खत्म कर देते हैं। और हमारा कोई खास अटेंशन नहीं है, कोऑर्डिनेट हमारे कोर्स में वैसे भी लास्ट में ही रहती है।